सुप्रभात विद्यार्थियों। एकादश है पाठ है 11वां पाठ आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरणम। पर्यावरण, परि प्लस आवरणम, यण संधि से शब्द बना है पर्यावरणम। सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरण विषयक है लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश, प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरण विषयक है, पर्यावरण के विषय में लघु निबंधो अस्ति लघु निबंध है। प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरण के विषय में एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणिनाम पुरतः प्राणियों के सामने अभिशाप रूपेण समायातम अभिशाप के रूप में आया है। आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया है। नदीनाम वारी मलिनम संजातम। नदीनाम वारी नदियों का जल मलिनम संजातम मलिन हो गया है। मलिन का मतलब गंदा। नदियों का जल गंदा हो गया है। शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना अस्ति। शनै शनै धीरे धीरे धरा पृथ्वी निर्वनम वनों से रहित जायमाना अस्ति हो रही है। धीरे धीरे पृथ्वी वनों से रहित हो रही है। यंत्रेभ्यो निसरित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रेभ्यो यंत्रों के निसरती निकलती हुई वायुना वायु से अर्थात हवा से, वातावरणम वातावरण, विषाक्तम जहरीला, रुजाकारकम च रोग का कारण भवति बन रहा है। यंत्रों के निकलते हुए हवा से वातावरण जहरीला और रोग का कारण बन रहा है। वृक्ष अभावात् प्रदूषण कारणम च बहूनां पशु पक्षिणां जीवनम एव संकट आपन्नम दृश्यते। वृक्ष अभावात् वृक्षों के अभाव से, प्रदूषण कारणम च और प्रदूषण के कारण से, बहूनां पशु पक्षिणां अनेक पशु पक्षियों का अर्थात बहुत से पशु पक्षियों का जीवनम एव जीवन ही संकट आपन्नम दृश्यते संकट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण से बहुत से पशु पक्षियों का जीवन संकट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वनस्पतीनाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समेषाम एव जीवनम स्थातुम न एव शक्यते। वनस्पतीनाम अभाव दशायाम वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवलम वन्य प्राणिनाम न केवल वन्य प्राणी अपितु अस्माकं समेषाम जीवनम हमारा सारा जीवन स्थातुम न एव शक्यते स्थिर नहीं हो सकता। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणी अपितु हमारा सारा जीवन स्थिर नहीं हो सकता। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायु एवं यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन् छायां च वितरन्ति। पादपाः पौधे अस्मभ्यं हमें न केवल शुद्ध वायुम एव यच्छन्ति शुद्ध वायु ही देते हैं, अपितु ते वे अस्माकं कृते जीवने हमारे जीवन के लिए उपयोगाय उपयोग के लिए पत्राणि पत्ते पुष्पाणि पुष्प फलानि फल काष्ठानि लकड़ियाँ औषधीन औषधियाँ छायाम च और छाया वितरन्ति देते हैं। पौधे हमें न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं, अपितु वे हमारे जीवन के उपयोग के लिए पत्ते पुष्प फल लकड़ियाँ औषधियाँ और छाया देते हैं।
अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्य, अस्माद् हेतु इसी कारण से अस्माकं कर्तव्यमस्ति हमारा कर्तव्य है, यद कि वयम हम सब वृक्षारोपण तेषां संरक्षणम और उनका संरक्षण अर्थात उनकी रक्षा करना, हम सब वृक्षारोपण और उनका संरक्षण, जल शुचीकरणम जल को शुद्ध करना, ऊर्जायाः संरक्षणम ऊर्जा का संरक्षण, उद्यान तडाग आदीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्न कुर्यामः। बगीचा तालाब आदि का शुचितापूर्वक पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। इस कारण से हमारा कर्तव्य है कि हम सब वृक्षारोपण और उनका संरक्षण, जल को शुद्ध करना, ऊर्जा का संरक्षण, बगीचे तालाब आदि का शुचितापूर्वक पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहम च भविष्यति। अनेन एव इसी से अस्माकं सर्वेषां जीवनम हमारा सारा जीवन अनामयम स्वस्थ सुखावहम च भविष्यति और सुख से युक्त होगा। इसी से हमारा सारा जीवन स्वस्थ और सुख से युक्त होगा। अब शुरू करते हैं हम पाठ। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां प्राणिनां सभी प्राणियों की संरक्षणाय रक्षा के लिए यतते प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। इयं यह सर्वान् सभी को पुष्णाति पुष्ट करती है, विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च और अनेक प्रकार के सुख साधनों से तर्पयति तृप्त करती है। तृप्त करने का मतलब उनको देती है। यह सभी को पुष्ट करती है और अनेक प्रकार के सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथिवी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जलम जल, तेजः अग्नि, वायुः हवा, आकाशः च है और आकाश, अस्याः प्रमुखानि तत्वानि इसके प्रमुख तत्व हैं। पृथ्वी जल अग्नि हवा और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तानेव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानेव मिलिता उन्हीं से मिलकर, पृथक्तया व अथवा पृथक से, अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। उन्हीं से मिलकर अथवा पृथक से अर्थात अलग से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आवरीयते परिते समन्तात् लोके अनेन इति पर्यावरणम। आवरीयते घिरा हुआ है, परिते चारों ओर से, समन्तात पूरी तरह से, लोक अनेन इससे यह संसार, इति पर्यावरणम यह पर्यावरण है, जिससे यह संसार चारों ओर से घिरा हुआ है, इति पर्यावरणम यह पर्यावरण है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथा जिस प्रकार अजात शिशुः अजन्मा बालक मातृगर्भे माता के गर्भ में सुरक्षितः तिष्ठति सुरक्षित रहता है, तथैव उसी प्रकार मानवः मानव पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण के गर्भ में। जिस प्रकार अजन्मा बालक माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मानव पर्यावरण के गर्भ में। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। परिष्कृत अर्थात शुद्ध, प्रदूषण रहितम च और प्रदूषण रहित, पर्यावरण अस्मभ्यम हमें, सांसारिकम जीवन सुखम सांसारिक जीवन सुख, सद्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्पम सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री च और मंगल से युक्त यानी मांगलिक सामग्री प्रददाति प्रदान करता है। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण
हमें सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार अर्थात अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपई आतंकितो जने किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपई प्रकृति के क्रोध से आतंकित जन है मनुष्य किम कर्तुम प्रवृत्ति क्या कर सकता है। प्रकृति के क्रोध से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावनई अग्निभयी भूकंपई वात्याचक्रई उल्कापात आदिविश्य संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जल प्लावनई बाढ़ से, अग्निभय अग्नि के भय से, भूकंपई भूकंपों से, वात्याचक्रई आंधी तूफानों से, उल्कापात आदि बीज से और उल्कापात आदि से संतप्तस्य पीड़ित मानवस्य मानव का क्व मंगलम कहाँ कल्याण है। बाढ़ से, अग्नि के भय से, भूकंप से, आंधी तूफान आदि से और उल्कापात आदि से पीड़ित मानव का कहाँ कल्याण है। अतएव अस्माभि प्रकृति रक्षणीया। अतएव इसलिए अस्माभि हमें प्रकृति ही रक्षणीया, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भवति, और उससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगला संसिने ऋषियो वने निवसन्ति। इसमें प्राचीन काल में लोक मंगला संसिने जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषि वने निवसन्ति, इसमें वन में रहते थे। प्राचीन काल में जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। यतो ही क्योंकि वन में सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते, इसमें सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधा विहगा कल कुजित स्रोत रसायनम ददाति। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव कानों को अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करता है। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षियों का कलकूजन अर्थात कलरव, हम कहते हैं पक्षियों की आवाज़ को, कानों को अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करता है। अर्थात वहाँ जो पक्षियों की आवाज़ होती है वो कानों को अच्छी लगती है। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही भावार्थ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का भावार्थ लेंगे। धन्यवाद।